गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। जैसे कि न्यूज़ है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जेई की परीक्षा 2018-2016 के लिए कि कोर्ट केस का अपडेट क्या चल रहा है, परीक्षा कब होगी। और जैसे कि स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस परीक्षा को लेकर के। उनके मन में यही क्वेश्चन है कि ये परीक्षा के लिए तैयारी करें या ना करें, कि पीईटी की करें कि किसकी करें। वो सारी समस्याएं आ रही हैं छात्रों के सामने, या इस साल परीक्षा हो जाएगी कि नहीं। तो देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा उन सभी छात्रों को जो कि वेट कर रहे हैं जेई की परीक्षा के लिए, 2018 वाले हों या 2016 वाले हों। कोर्ट जल्द ही अच्छा फैसला सुनाने वाला है और जल्दी ही अच्छी खबर आएगी इस परीक्षा के लिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि इसमें अभी जो काउंटर अटैक किया गया है उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स पीईटी के रिगार्डिंग हो या अन्य परीक्षाओं के रिगार्डिंग हो या ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग हो, सभी को एक प्रारूप बना करके, एक अच्छा सा दस्तावेज बना करके जो कि यूज़फुल है और जो कि काउंटर अटैक के लिए और बाकी परीक्षाओं के लिए जो दोहरी मानसिकता के साथ आयोग कार्य कर रहा है उसकी रणनीति को देख करके ये काउंटर अटैक किया जाएगा, जिसमें वकील द्वारा यही सारी चीज़ें बड़े ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत की जाएंगी, जिसमें आपको फाइनली पता लगेगा कि जो भी कार्य प्रणाली है आयोग की वो किस प्रकार की है। दोहरी मानसिकता जो भी प्रयोग कर रहा है आयोग, उसमें जितने भी छात्र हैं, कितनों ने आत्महत्या कर ली, कितने परेशान हैं, कितनों ने अपना रोजगार ही बदल दिया, कितनों ने परेशान होकर के अपना काम शुरू कर दिया। अब जो बचे कुचे हैं उनका भी अब इस तरीके से तनावपूर्ण स्थिति में होना बहुत ही अच्छी बात नहीं है ये। तो देखिए छात्रों, इसमें जो काउंटर अटैक के बाद आपको जो सही जानकारी, मतलब सही तरीके से मैं बताऊं तो आप क्या होगा इसमें। अब आपका काउंटर अटैक के बाद अब जो डेट लगेगी, अब जो आपको तारीख मिलेगी, उसमें आयोग नहीं, कोर्ट अब तलब करेगा आयोग को कि इस तरीके से आप हमको बता रहे थे कि ये समस्या है, कि ये परीक्षा की अभी स्थिति सामान्य नहीं है, कि हम परीक्षा करा नहीं सकते, अभी जब सामान्य हो जाएगी हम करा लेंगे। लेकिन अभी यह बताइए कि आप 20 अगस्त को परीक्षा करा रहे हैं, इसमें सामान्य स्थिति कहाँ है। आप 20 लाख बच्चों की परीक्षा करा लेंगे, आपको 1 लाख बच्चों की परीक्षा कराने में क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें काउंटर अटैक में की जाएंगी। साथ ही में ईडब्ल्यूएस का मैटर के लिए कहा जाएगा, तो इसमें जो तलब किया जाना है सचिव को, अध्यक्ष को, और साथ ही में जो भी वहाँ के बड़े बड़े अधिकारी हैं वो भी तलब किए जाएंगे। तो अब देखिए, जब तलब किए जाएंगे तो उनमें उनसे सीधे पूछा जाएगा कि आप ईडब्ल्यूएस का मैटर है तो इसके लिए पहले परीक्षा करा लीजिए। 6 महीने का समय तो आपको लगना ही है सारी चीज़ें करने में, तो आप वो कराते रहिए, बाकी का जो एग्ज़ाम है वो इस महीने करा लीजिए। तो देखिए, पीईटी को तो आप रोक नहीं सकता, लेकिन अब जो परीक्षा होगी पीईटी के बाद, जो जैसा कि पता चल रहा है कि कोर्ट जिस तरीके से, हमारे वकील साहब जो हैं और जो कोर्ट है जिस तरीके से आदेश कर रहा है, उससे देखते हुए तो यही लगता है दोस्तों कि, मैं ऐसा नहीं कि मैं आपको लुभाने के लिए बात कर रहा हूँ, मैं आपको सीधी सी एक डायरेक्ट बात बताता हूँ कि अब यही लगता है कि कोर्ट जिस तरीके से काम करना चाह रहा है। क्योंकि देखो, उस दिन भी आपको बताया गया था कि 19 तारीख को जब कोर्ट में सारी चीज़ें चल रही थी तो एक चीज़ निकल करके आई थी, वो यह थी कि 4 घंटे के अंदर, जब वकील साहब ने बोला था कि उनके जो आयोग के वकील हैं कि अभी सर ऐसा सा बात है, अभी हम ये खारिज कर दीजिए, परीक्षा करा लेंगे, तो उसने कहा था आप 4 घंटे में सारी चीज़ें हमें रिपोर्ट ला के दो, प्रॉपर बना करके एफिडेविट के साथ में। तो उन्होंने 4 घंटे में आयोग गए, सारी चीज़ें करके ला के दी थी और उन्होंने यही कहा था कि इसे खारिज कर दो, हम परीक्षा करा लेंगे। तो देखिए, उस समय भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी राहत भरी खबर थी, क्योंकि आयोग काम करना नहीं चाह रहा था, वो तो कोर्ट का आदेश था, इस वजह से उसने काम किया। तो उसी को देखते हुए, उसी को सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसकी जो परीक्षा है जो कोर्ट के माध्यम से ही होगी, और कोर्ट आदेश करने वाला है, जैसे कि अब डेट पड़ेगी, उस डेट में काउंटर अटैक वहाँ पे अभी सबमिट हो चुका है, तो काउंटर अटैक के लिए अब उनको जनरली तलब किया जाएगा और आयोग को अब आगे डेट एक्सटेंड करने नहीं दी जाएगी। अब उसको केवल मान के चलिए, आपके केवल ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन लगने वाले हैं। 15 दिन का मतलब है, ये मान के चलिए 5 अगस्त 10 अगस्त तक आपका कंप्लीटली कंफर्म हो जाएगा
कि परीक्षा का क्या शेड्यूल रहने वाला है। अब जैसा कि पता चला है कि भाई परीक्षा तो होंगी, पर कोर्ट का आदेश एक तरीके से निकल के आएगा और उसका किस महीने तक परीक्षा करा लेंगे। तो देखिए पीईटी होगी अगस्त में, सितंबर में ये 2016 का परीक्षा करवा सकते हैं और 2018 की ये अक्टूबर में करवा सकते हैं, संभावित है। अक्टूबर तक ये परीक्षा हो जानी है जैसा कि पता चल रहा है। तो अक्टूबर तक मान के चलिए कोर्ट का आदेश यही होगा कि 3 महीने में या 6 महीने। देखिए मैक्सिमम 6 महीने का समय देता है कोर्ट, पर 6 महीने का समय इसलिए नहीं दे सकता है, कुछ छात्र कहेंगे कि 6 महीने का समय दिया तो उस समय तो वो सारी चीज़ें जो कि हमें पता है आगे के लिए भाई कि जनवरी से आपकी आचार संहिता लग जाएगी जो कि चुनावी माहौल है, बन जाएगा, तो उसमें तो परीक्षाएं होनी नहीं है और होंगी भी, वो मुश्किल ही होंगी, कोई गारंटी नहीं है उस समय की। तो ये दिसंबर से पहले पहले यानी 6 महीने का समय नहीं, 3 महीने का ही समय दिया जाएगा आयोग को कि 3 महीने में काउंटर अटैक करने के बाद कि आप एफिडेविट के साथ हमें सारी चीज़ें लिख के दीजिए कि हम 3 महीने में जो परीक्षा कंडक्ट कराएंगे। अदरवाइज़ उन पर मानहानि का केस, सॉरी मानहानि का नहीं, अवहेलना का केस दर्ज किया जाएगा उनके ऊपर, आयोग के ऊपर, अगर ऐसा नहीं करता है तो अवहेलना का केस चलेगा। तो वो कोर्ट कभी, वो आयोग कभी भी नहीं चाहेगा। तो आयोग क्या करेगा, 3 महीने के अंदर आपकी परीक्षा करा लेगा, उसमें भी 6 महीने का समय जो कोर्ट है वो 6 महीने का समय तो देगा ही नहीं, आपको भी पता है किसी भी तरह से। तो 3 महीने का ही समय मिलेगा और 3 महीने के समय में अगर ये नहीं कराएगा तो इस पर अवहेलना का केस चलेगा। तो मान के चलिए 3 महीने में आपकी परीक्षा हो जाएगी। और 3 महीने आप लगा सकते हैं कि जैसा कि अभी जुलाई चल रही है तो मान के चलिए जुलाई को अभी छोड़ भी दें, स्किप करें, तो आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो देखिए अक्टूबर तक आपकी परीक्षा हो जानी है। मान के चलिए अक्टूबर तक आपकी परीक्षा हो जानी है, तो 3 महीने का समय है, अपनी तैयारी करते रहें जितने भी छात्र हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये तो मैंने बता दिया आपको। अब देखिए कोर्ट का जो आदेश है, सारी जानकारी मिलने के बाद आपकी कोर्ट का आदेश जो आएगा उसी को निगरानी करते हुए, मॉनिटरिंग करते हुए इसमें हमारा जो प्रारूप तैयार है कि इसमें आपकी जो परीक्षा है आगे की तरफ से जनरली कैसे कि आप जो देख पाएंगे वो देख पाएंगे कि जो परीक्षा होगी, अभी जो सिलेबस आएगा, अभी तो सिलेबस ही आना बाकी है, 2018 वालों का तो सिलेबस भी नहीं आया, तो वो सिलेबस आएगा, फिर जो परीक्षा होगी, प्लस जो रिजल्ट आएगा, और प्लस जो ज्वाइनिंग होनी है, तो ज्वाइनिंग होने तक, ज्वाइनिंग वो कब तक देंगे, इसका भी मॉनिटरिंग हम कोर्ट से ही करवाएंगे। तो कोर्ट हमारा इस यहाँ तक कि ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर जो कोर्ट है, कोर्ट से जो हमारी याचिका लगेगी फिर से कि पेटिशन लगेगी कि अब इसको खारिज कर दिया जाए, हमारा सारा कार्य हो चुका है, तब जा कर के हम अपना केस वापस लेंगे दोस्तों। तो देखिए बहुत ही अच्छी खबर है, हालांकि सारा कार्य बहुत ही सही तरीके से, सही प्रारूप से चल रहा है। तो आप सभी समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से हमारी सारी चीज़ें चल रही हैं। और जो डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं 20-25 पेज, तो देखिए वो सारे के सारे जिस तरीके से मैंने आपको बताएं, जिसमें पीईटी का हो गया, पीटी के साथ साथ और भी तुम्हारा जो फॉरेस्ट गार्ड का ईडब्ल्यूएस के लिए हो गया, अन्य परीक्षाओं के हो गए, और साथ ही में दोहरी मानसिकता के साथ जो उन्होंने रिजल्ट निकाले हैं वो भी हो गए, और साथ ही में जो अब ये मेंस कराने की बात कर रहे हैं उसकी भी। तो यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स का एक प्रॉपर बना लिया है जिसके जरिए आपको सारी चीज़ें आप देखिए, एक तरीके से वो आप जानते हैं कि जितने भी नोटिफिकेशन निकाल रहा है पीटी के रिगार्डिंग या यूपी ट्रिपल एस निकालता है रिजल्ट वगैरह सारी चीज़ें, तो उससे भी पता चलता ही है कि 2019 की वैकेंसी हो, 18 की वैकेंसी हो, 17 की वैकेंसी हो, उनके रिजल्ट आ रहे हैं, उनकी परीक्षाएं हो रही हैं, उनका सब कुछ हो रहा है। लेकिन 2016 की परीक्षा, 2018 की परीक्षा को आयोग भूल गया है। तो कोर्ट ही अब हमारा आखिरी उम्मीद है, और कोर्ट हमारे लिए परीक्षा कराएगा, 100% कराएगा। तो वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।